रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो ईटीएल पे है। जैसे कि आपने टाइटल में और थंबनेल पे भी देखा होगा, आज के वीडियो में मैं ईटीएल जो कंसेप्ट है डेटा एनालिसिस की सबसे बेसिक स्टार्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और इंटरव्यू क्वेश्चन 100% जो फ्रेशर लोग हैं उनको 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो एक्सपीरियंस है उनको चांसेस है 50-60% ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो ईटीएल स्टैंड्स फॉर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। ये जो तीनों टर्म है वो टोटली डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो में और हम जो ईटीएल टूल्स यूज किए जाते हैं आईटी कंपनी में टोटली वर्ल्ड में, और उनके जो जॉब डेजिग्नेशन और सैलरी, ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं ये जो आपको डेफिनेशन वाइज या फिर थ्योरेटिकल वाइज एक्सप्लेन करने से पहले ये एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। तो पहले ये ईटीएल है सोर्स सिस्टम, ये जो है सोर्स सिस्टम या फिर नीचे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिख रहे, ये ईटीएल का ई पार्ट है। ई मतलब एक्सट्रैक्शन, जो डेटा सोर्स होते हैं ना, जहाँ से हम डेटा लेते हैं, तो ये पार्ट है। फिर उसके बाद टी आता है, ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद लोडिंग आता है। ये टोटली क्रोनोलॉजिकल वाइज या सीक्वेंस वाइज डेटा एनालिसिस में काम चलता है ईटीएल का। तो पहले एक्सट्रैक्शन आया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आया और फिर बाद में लोडिंग आया। लोड में आप यहाँ पर डेस्टिनेशन देख रहे होगे। तो लेट्स बिगिन विथ ई फर्स्ट। ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्शन? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेज। तो जैसे कि आपको पता है, डेटा सोर्स जो होते हैं वो तकरीबन 80 या 100 प्रकार के हैं। बट जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्सेल सीएसवी फॉर्मेट आपको पता है। तो एक्सेल सीएसवी फॉर्मेट से आपको डेटा हम लेते हैं। मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा। और फाइल साइज होती है वो 100 KB से 100 GB तक होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जो बीआई टूल होते हैं जैसे कि पावर बीआई हो गया, गूगल डेटा स्टूडियो हो गया, टैबलो हो गया, क्लिक व्यू हो गया, तो उसमें जो गेट डेटा का ऑप्शन होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये जो गेट डेटा है वो एक्सट्रैक्शन पार्ट है। और ये जो देखो कॉमन डेटा सोर्स मैंने जो बोला वो एक्सेल और सीएसवी हमको जो पता है। और यहाँ पर मोर पे अगर गए तो आप देख सकते हैं कितने प्रकार के मतलब डेटा सोर्स है। जैसे मैंने बोला 80 या 100 प्रकार के। तो आपको इससे पता ही चला होगा कि डेटा एनालिस्ट आज की दुनिया में 2022 में कितना एडवांस हो चुका है। और ये सिर्फ एक टूल है पावर बीआई का, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे 8 से 10 टूल है। नो डाउट पावर बीआई इज नंबर 1 टूल इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड इन टूडेज मार्केट, टूडे डेटा एनालिसिस मार्केट, जहाँ पर आपको 100% जॉब गारंटी मिलेगी। तो कलेक्टिंग एंड गैदरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेज इज एक्सट्रैक्शन। तो आपको एक्सट्रैक्शन समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट इज बेसिकली जनरली क्लीनिंग ऑफ द डेटा। जो हम क्लीनिंग ऑफ डेटा बोलते हैं उसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जहाँ पर हम एरर्स वगैरह रिमूव करते हैं। और यहाँ पर हम जो डेट 2 टाइप्स ऑफ टेबल होते हैं, डायमेंशन, फैक्ट। फैक्ट मतलब ऐसा टेबल जिसमें बिजनेस नंबर्स होते हैं जैसे कि सेल्स, रेवेन्यू वगैरह। और डायमेंशन टेबल जहाँ पर ऐसी इन्फो होती है जैसी कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर लोकेशन, ऐसा जो होता है उसे डायमेंशन टेबल बोलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट इज लाइक ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजिंग ऑफ रॉ डेटा टू रेडी टू यूज डेटा। जो डेटा होता है ना वो हमें बहुत गंदा डेटा मिलता है जिसमें बहुत एरर्स होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, डुप्लीकेट्स बहुत होते हैं, तो हम वो एरर्स पूरे रिमूव करते, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। और उसका एक टूल है पावर क्वेरी का, मैं अभी यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये पावर बीआई टूल है, इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन है। होम के रिबन में ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम में ये देखिए चूज कॉलम, रिमूव कॉलम, कीप रोज, स्प्लिट कॉलम एक है। यहाँ पर मर्ज मर्ज अपेंड है, यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए स्टैटिस्टिक, स्टैंडर्ड वगैरह। स्टैंडर्ड मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी कॉलम की प्राइस मतलब किसी हमारा जो प्रोडक्ट है 20% से हमने बढ़ाया तो उसको 0.20 से इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे मतलब
टोटली ये आर और पाइथन मैंने पिछले वीडियो में प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो सिखाया था उस पर हम यूज करते हैं। आप आई बटन पे वो वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर मेरे प्लेलिस्ट में। यहाँ पर ऐड कॉलम कर सकते हैं, ऐड रिमूव कॉलम, ये पावर क्वेरी है। द रीजन वाई इट इज नॉट शोइंग नो बिकॉज इसका पाथ अभी थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ से हम वो पाथ चेंज करते हैं, एडिट सेटिंग्स में हम जाएंगे, फिर यहाँ से हम ओरिजिनल पाथ वो लेते हैं, तो फिर वहाँ से हम पाथ चेंज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आया, जो क्लीनिंग ऑफ द डेटा बोलते हैं, एंड चेंजिंग ऑफ रो डेटा टू रेडी टू यूज डेटा। लोडिंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ ETL प्रोसेस। इट इज जनरली लोडिंग ऑफ द डेटा फॉर द नेक्स्ट वर्क ऑफ मेकिंग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स। आफ्टर लोडिंग डेटा मॉडलिंग का काम चालू होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी लोडिंग डेटा क्या होता है, जैसे मैंने ये पावर क्वेरी ओपन किया था जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, काम होने के बाद ये क्लोज एंड अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं। तो क्लोज एंड अप्लाई के बाद यहाँ पर ये जो है ये 3 व्यूज है पावर BI के, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू और मॉडल व्यू। तो यहाँ पर डेटा लोड होता है वो, ये देखिए एक टेबल है हमारे पास, अगर 10 टेबल होते तो यहाँ पर 10 टेबल आते और वो कनेक्ट किए गए होते यहाँ पर। तो लोडिंग ऑफ द डेटा, और यही मॉडलिंग का पार्ट है, तो यहाँ पर इसको हम लोडिंग ऑफ द डेटा बोलते हैं। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, इट इज जनरली लोडिंग द डेटा फॉर नेक्स्ट वर्क ऑफ मेकिंग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स। इंटरेक्टिव ये जो बनाया है ना हमने, ये पेज है, डैशबोर्ड है ये, कि इंटरेक्टिव जैसे कि टोटल सेल्स, नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर, सेल्स बाय कंट्री, ये जो हमने दिखाया है यहाँ पे, तो ये लोडिंग होता है। तो आपको पता चला होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ETL एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग 100% इंटरव्यू में पूछा जाएगा। फ्रेशर के लिए जो एक्सपीरियंस है उसको भी पूछ सकते हैं। और फिर उसमें ये आप डायग्राम जो मैंने बनाया वो आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है, क्रोनोलॉजिकली ये चलता है। एक्सट्रैक्शन जो डेटा सोर्स से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद क्लीन करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन, और लोड करते हैं वो लोडिंग। और फाइनल पार्ट जो 3 और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो टूल्स, डेजिग्नेशन और सैलरी। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपको डेटा एनालिस्ट का एंड टू एंड कोर्स अगर करना है, जो कि सिर्फ 3 महीने में कोर्स सिखाया जाएगा, उसमें हम डेटा वेयर हाउसिंग के थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरे सिखाएंगे, पावर BI का टूल एडवांस लेवल पे सिखाएंगे, SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडवांस लेवल पे, और SSIS और R लैंग्वेज है वो भी हम सिखाते। तो तकरीबन 3 to 4 मंथ्स का कोर्स है, वो करने के बाद आपको 100% जॉब मिलेगा। अगर आपको करना है वो कोर्स, इट इज़ अवेलेबल इन 3 लैंग्वेजेस में सिखाया जाएगा, इंग्लिश, हिंदी और मराठी है। तो अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल का फॉर्म है, वो आप फिलअप कर सकते हैं, मैं आपको एक दिन में कॉन्टैक्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू गाइज। सो ETL टूल्स जो है वो इन्फॉर्मेटिका एक टूल है। SSIS, जैसे कि मैंने आप भी बोला कि मेरा जो डेटा एनालिस्ट का कोर्स है इस पर हम SSIS भी सिखाते हैं, ETL का टूल है वो। एजूर डेटा फैक्ट्री और पावर क्वेरी तो मैंने आपको बताया, ये तो पावर BI का एक इनबिल्ट कंपोनेंट है, बट उसमें भी बहुत एडवांस लेवल पे हम क्लीनिंग कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, डेजिग्नेशन क्या आपको मिलेगा। डेजिग्नेशन मतलब आपको पता है, आपका रोल का नाम जो होता है उसको, या फिर काम बोलते हैं उसको डेजिग्नेशन बोलते हैं। ETL डेवलपर, डेटा इंजीनियर, ये आपको डेजिग्नेशन मिलेगा, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन है। जब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ETL डेवलपर, डेटा इंजीनियर का, तो बहुत आपको हेल्प होती है। तीसरा है सैलरी। आपको अगर फ्रेशर है तो 3 to 5 lakhs की सैलरी मिलेगी, ज़्यादा भी मिल सकती। और हमारे कोर्स में हम ऐसे सिखाते हैं, मतलब मैंने जो कोर्स बनाया वो 2 साल के एक्सपीरियंस के लेवल का कोर्स बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, इतने टूल्स में सिखा रहा हूँ, थेरोटिकल सिखा रहा हूँ, आपके ऑडियो मॉक्स, वीडियो मॉक्स, टेस्ट वगैरह ये सब लेते हैं। तो फ्रेशर को 3 to 5 lakhs, इफ पॉसिबल 6 लाख तक भी जा सकता है। एक्सपीरियंस जो है 2 साल का, उसको 8 से 10 लाख का मिल सकता है, और जो 4-5 साल का है उसको 100% अबाउ 20 lakhs मिलेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वीडियो, व्हाट इज ETL, टोटली थेरोटिकल कंसेप्ट मैंने बताया है। फिर एक बार आप डायग्राम देख सकते हैं, या आप पढ़ सकते हैं, आप नोट डाउन करिए ये पॉइंट, स्क्रीनशॉट मत निकालिए इसका, नोट डाउन करिए आपके नोटबुक में। कुछ प्रॉब्लम आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे बिंदास आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई विद इन 1 hour रिप्लाई दूंगा। So thank you guys for watching the video till end. Like the video, comment the video, share the video. If you like the channel, please subscribe and press the bell icon for all upcoming videos. और मेरी जो Power BI की जो प्लेलिस्ट है आप वो देख सकते हो, उसमें सारे वीडियोज
स्टार्टिंग से है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड फिल द गूगल फॉर्म इफ यू वांट टू डू डेटा एनालिस्ट कोर्स विच गिव्स यू 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। थैंक यू गाइस।